पंजाब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे। भाजपा ने प्रदेश सरकार के खिलाफत के लिए जोरदार बिगुल बजा दिया है। आज भाजपा प्रदेश के सबसे बड़े जनपद कांगड़ा के अपने दो जिलों में पालमपुर और धर्मशाला में जो है सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रही है और इस प्रदर्शन की अगुवाई कोई और नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कर रहे हैं। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुए कांग्रेस को अभी जुम्मा 3 महीने भी नहीं गुजरे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ शिकायतों की भरमार हो गई है। उन्होंने कहा कि ऐसा हाल किसी सरकार का 3 सालों में नहीं होता जो कांग्रेस का इन 3 महीनों में हो गया है। इसी के साथ जयराम ठाकुर ने प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। तो भाजपा जो है भाजपा लगातार ही प्रदेश सरकार पर हमला करते दिखाई दे रही है। भाजपा ने प्रदेश सरकार के खिलाफत के लिए जोरदार बिगुल बजा दिया है। आज भाजपा प्रदेश सरकार के सबसे बड़े जनपद कांगड़ा के 2 जिलों में पालमपुर और धर्मशाला में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रही है और इसी प्रदर्शन की अगुवाई कोई और नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर रहे हैं। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुए कांग्रेस को अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं और इन 3 महीनों में कांग्रेस के खिलाफ शिकायतों की भरमार हो गई है। हेलो हेलो स्कूल को बहाल करो। ठीक है, विपक्ष की एक भूमिका है, बड़ी स्पष्ट है। जनहित में कोई काम होंगे तो हमारा सहयोग होगा। मैंने पहले दिन से कहा था ना, अगर जनहित में काम नहीं होंगे, जन विरोधी अगर आप काम करने की शुरुआत करेंगे तो निश्चित रूप से उसका विरोध होगा, चाहे विधानसभा के अंदर की बात है चाहे वो विधानसभा के बाहर की बात है। और मुझे सचमुच में बहुत दुख हो रहा है इस बात को कहते हुए कि छोटा सा कार्यकाल, जो 3 महीने का कार्यकाल वर्तमान सरकार का पूरा हुआ है, इतनी बड़ी निराशा लोगों के बीच में है और इतना बड़ा गुस्सा लोगों के बीच में है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये परिस्थिति आमतौर पर 3 वर्षों के बाद भी नहीं आती है जो 3 महीने में आ गई। तो मुझे लगता है कि सरकार को, मुख्यमंत्री को आकलन करना चाहिए कि चूक कहाँ हुई है, गलती कहाँ हुई है। आज सड़कों पर लोग आए और सड़कों पर लोग थोड़े नहीं आए, हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। जो हम आमतौर पर विपक्ष में, क्योंकि हम लंबे समय तक विपक्ष में भी रहे हैं, लोगों को इतनी बड़ी संख्या में कभी नहीं देखा था हमने सरकार के खिलाफ। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जिस प्रकार से बिना सोचे समझे बदले की भावना से काम करने की शुरुआत हिमाचल प्रदेश सरकार ने की है, उसका ये परिणाम, संस्थान बंद करना, चले हुए संस्थान बंद करना। और यहाँ अभी मैं आ रहा था, बैजनाथ कॉन्स्टिट्यूंसी के एक स्कूल के लिए 3 कमरों के भवन का निर्माण वहाँ पर स्थानीय जनता ने श्रमदान से किया, अपने सहयोग से किया। स्कूल अपग्रेड होकर के खुशी मनाई और उस स्कूल को डिनोटिफाई कर दिया गया। ना कर सकते हैं इस तरह से। जो नाराजगी का माहौल है, इन सारे मुद्दों को लेकर के विधानसभा के अंदर बात करेंगे। सर, मंत्री विक्रमादित्य ने कहा है कि नेता विपक्ष की टिप्स जो आप अग्निहोत्री से ले सकते हैं। देखिए, चलो वो कुछ भी कहते रहते हैं और कई बार ऐसी बातें कहते रहते हैं जिनका कोई मैं गंभीरता से मैं लेने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूँ। मैं छोड़ देता हूँ किस संदर्भ में कहा उन्होंने। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में हमें कतई भी जल्दी नहीं है, जैसे वो बार बार कहते हैं कि जल्दी है जल्दी। कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता में जो है पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को नसीहत देते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अब विपक्ष में बैठने की आदत बनाए। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश का धन ऐशो आराम में उड़ाया है और पूरे पिछले 5 साल जो है हवा में हेलीकॉप्टर में घूमते रहे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दफ्तर भी पैदल जा रहे हैं। बंबर ठाकुर ने कहा कि अभी सरकार को बने सिर्फ 2 महीने का समय हुआ है और सरकार ने काफी अहम फैसले इन महीनों में लिए हैं। बंबर ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार जनहित में फैसले ले रही है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री आधारहीन बयानबाजी करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने भाजपा पर निशाना साधा है और जिस तरीके से भाजपा लगातार ही कांग्रेस पर हमलावर हो रही है उसका जवाब देते हुए बंबर ठाकुर ने कहा कि भाजपा को अब विपक्ष में बैठने की ही आदत बना लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार को बने महज 2 से 3 महीने का समय हुआ है और इस 2 से 3 महीने के समय में कांग्रेस सरकार ने लोकहित में कई अहम फैसले लिए हैं, तो वहीं सुखू सरकार जो है लगातार ही लोगों के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा जो है उनको अब विपक्ष में बैठने की आदत बना लेनी चाहिए। भाजपा नगर निगम चुनाव की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बैठक का जो है आयोजन किया जा रहा है। भाजपा नगर निगम चुनावों की दृष्टि से महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर रही है। 14 मार्च से जो है इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी नगर निगम चुनाव की बैठक का आयोजन कर रही है। 14 और 15 मार्च को ये जो बैठक है की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और अन्य नेता जो होंगे उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बीजेपी नगर निगम चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है और बीजेपी नगर निगम चुनाव की बैठक का अब आयोजन करने जा रही है। इसी के दौरान भाजपा के मीडिया सह प्रभारी नंदा ने कहा है कि ये 2 बैठकें महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। इन नगर निगम चुनाव में जिस प्रकार से आगामी रणनीति भाजपा बनाएगी उसके बारे में इन बैठकों में महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। भाजपा आने वाले नगर निगम चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा जो है बैठकों का आयोजन करेगी। 14 और 15 मार्च को ये बैठक होनी है। भाजपा नगर निगम चुनाव की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन करने जा रही है। बता दें कि 14 मार्च को शाम 6 बजे भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप विली पार्क शिमला में इस महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेंगे। बैठक में नगर निगम शिमला के आगामी चुनाव को लेकर विशेष चर्चा की जाएगी। इसी प्रकार जो है 15 मार्च को 10:30 बजे जो है भाजपा मुख्यालय दीप कमल चक्कर शिमला में भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन और जो है इस बैठक में भाग लेंगे। इसी दौरान भाजपा सह मीडिया प्रभारी नंदा ने जो है कहा है कि ये बैठकें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं और नगर निगम चुनाव में जिस प्रकार से आगामी रणनीति भाजपा बनाएगी उसके बारे में इन बैठकों में महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विधायक रणधीर शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर क्षेत्र की जनता को गुमराह कर रहे हैं। प्रदेश सरकार में कोई भी और ओहदा न होने के बाद सड़कों की भूमि पूजन की जा रही है, जबकि इन सड़कों के लिए जो है पैसे बीजेपी सरकार के समय में स्वीकृत हुए हैं। रणधीर शर्मा ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में सड़कों के लिए अन्य संस्थानों के लिए जो पैसे स्वीकृत हुए हैं उनका शिलान्यास करने का अधिकार पूर्व विधायक रामलाल ठाकुर को नहीं है। रणधीर शर्मा ने कहा कि शिलान्यास तो कर ही रहे हैं, जबकि लोगों को भी जो है गुमराह किया जा रहा है। सड़कों के लिए पैसा उन्होंने स्वीकृत करवाया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने निर्माणाधीन कुमारसैन बस अड्डे का निरीक्षण किया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बस अड्डे के निर्माण कार्य जो है अंतिम चरण पर है। बस अड्डे को जल्द ही लोगों को समर्पित किया जाएगा। इसी दौरान स्थानीय कार्यकर्ताओं और लोगों ने फूलमालाओं से उप मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष माहेश्वर चौहान, शिमला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष अतुल शर्मा, कुमारसैन कांग्रेस जोन अध्यक्ष प्रवीण वर्मा, व्यापार मंडल कुमारसैन अध्यक्ष सुधीर तनेजा और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने निर्माणाधीन बस अड्डे का निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि बस अड्डे का निर्माण अंतिम चरण पर है और इस बस अड्डे को तैयार करके जल्द ही लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने सरकारी आवास ओक ओवर से राज्य सचिवालय के लिए पैदल पहुंचे। रास्ते में मुख्यमंत्री ने आम लोगों से बातचीत की है। तस्वीरें सामने आई हैं जहां सरकारी आवास ओक ओवर से निकलकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पैदल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकारी आवास से राज्य सचिवालय तक सीएम सुक्खू
पैदल गए हैं और ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, लगातार ही रास्ते में जो लोग उन्हें मिले हैं, सीएम सुक्खू उनसे बातचीत करते हुए राज्य सचिवालय पहुंचे हैं। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जयराम ठाकुर ने भाजपा द्वारा आयोजित आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन लोटस को लेकर भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जो है कांग्रेस के ही लोग इसकी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस को प्रदेश में सरकार चलाने का अवसर मिला है। अगर कांग्रेस से सरकार नहीं चल पा रही है तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा बंद किए जा रहे संस्थानों को आने वाले समय में भाजपा सरकार आने पर दोबारा खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नवनिर्मित कांग्रेस सरकार को भाजपा कार्य करने का मौका देना चाहती थी, लेकिन सरकार द्वारा संस्थानों को डिनोटिफाई करने से प्रदेश को बर्बाद होता हुआ भाजपा नहीं देख सकती है। कि आप जो है वो ऑपरेशन लोटस की बातें कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हमसे ज्यादा तुम्हारे कांग्रेस के ही लोग कर रहे हैं। हम तो कुछ नहीं करना, हम बोलते हैं सरकार बनिए चलाओ, लेकिन एक बात हम जरूर कहना चाहते हैं कि अगर नहीं बस की रही आपके तो हम भी तैयार हैं। जो संस्थान अभी बंद करने की बात कर रही है ये सरकार, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी आने वाले समय में मुझे लगता है कि 5 साल का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से जल्दी में ये कर रहे हैं तो जल्दी इनकी ही बारी बाहर जाने की होगी। तो हम जितने भी हमने बातें कही है, जो बात संस्थान खोले हैं जनहित में खोले हैं, एक एक को रिस्टोर करेंगे, एक एक को वहां पर हम खोलेंगे। हम नहीं चाहते थे हिमाचल प्रदेश में हम इतनी जल्दी हम आप सबके साथ सड़कों पर उतर जाए। हम चाहते थे हिमाचल प्रदेश में सरकार नहीं बनी है, सरकार को काम करने का अवसर दिया जाए। हमने काम करने के लिए कहा कि आप काम करिए, लेकिन इस प्रदेश को बर्बाद करने की जिस प्रकार से शुरुआत की है ये इजाजत कतई नहीं दी जा सकती और नहीं दी जा सकती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज मैदान पे आ गई। जिला किन्नौर के निचार विकास खंड के अंतर्गत आने वाले 22 पंचायतों के पंचायती राज प्रतिनिधियों द्वारा खंड मुख्यालय भावानगर में पंचायती राज उत्सव का आयोजन किया गया। राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया और सरकार में मंत्री बनने पर खंड के तमाम पंचायतों की ओर से उनका अभिनंदन और जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि निचार के 22 पंचायतों की ओर से किए गए इस भव्य कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों ने स्थानीय विधायक का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि कांग्रेस चुनावों में जनता से किए हर वादे को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी और सरकार आज प्रदेश की खस्ताहाल वित्तीय हालत को पटरी पर लाने के लिए दिन रात प्रयास कर रही है। हिमाचल पुलिस की गुंडागर्दी का एक मामला सामने आया है। खबर शिमला से है, जहां शिमला में हरियाणा नंबर की गाड़ी को रोककर चालक से बदसलूकी की गई है। वीडियो ये लगातार वायरल हो रही है। दरअसल चालक शिमला से चंडीगढ़ पीजीआई जा रहा था, जब इस गाड़ी को कई घंटे तक रोककर चालक के साथ बदसलूकी की गई। वर्दी की धौंस दिखाकर जो है हरियाणा नंबर की गाड़ी को देखकर बदसलूकी की गई है और जो है चालक है वो शिमला से चंडीगढ़ पीजीआई जा रहा था। पीजीआई दरअसल उस चालक के परिवार का कोई सदस्य भर्ती था और उस भर्ती मरीज के पास जो है वो चालक जा रहा था, जिस दौरान पुलिस द्वारा बीच रास्ते में इस हरियाणा नंबर की गाड़ी को रोका गया है। ये वीडियो लगातार वायरल हो रही है, जहां पुलिस की एक गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। शिमला में स्थित विक्ट्री टनल के पास का ये मामला है, जहां पुलिस बल को जो है तैनात किया गया था और इस पुलिस बल ने जो है इस मौके पर चालक के साथ बदसलूकी की है।
करो आप भी करो। क्या नाम है आपका वैसे? मेरा रविकांत शर्मा नाम है। रविकांत शर्मा जी, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, करो आप गुंडागर्दी करो, कोई दिक्कत नहीं है। हिमाचल है, हिमाचल देवभूमि है, गुंडा की भूमि नहीं है ये। अच्छा। आप करते हो यहाँ पे गुंडागर्दी? गाड़ी का नंबर देख लिया, बाहर का HR का नंबर है, हो जाओ गुंडागर्दी शुरू कर दो। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये जी व्यक्ति टनल में खड़े हैं, सिर्फ गाड़ी का लोडेड गाड़ी खड़ी थी, वहां से सिर्फ आगे निकाला है। अब निकालो वीडियो, गाड़ी इंपाउंड करो। ठीक है सर, अगर वीडियो निकलेगा होएगा वहाँ से। बिल्कुल, अगर वीडियो मैं गलत निकलेगा। हूँ तो आई एम रेडी टू गेट जेल। कोई बात नहीं। हाँ अब बिल्कुल आईओ को आने दो, बिल्कुल, वही आने दो डिसाइड सर, कोई करेंगे कि दिक्कत कौन नहीं गलत है। है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल करो आप बिल्कुल लाइव हो फेसबुक पे, हाँ। पता लगेगा अभी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल करो, क्या आप थ्रेटनिंग दे रहे हैं? करो करो। आप क्या थ्रेटनिंग दे रहे मतलब क्या है कि आगे का क्या कर दीजिए? हैं? कार्रवाई जो पुलिस कार्रवाई होती है वो होएगी। नहीं, किस बात पे आप मतलब एक ऐसा घंटा है, तो आपने खड़ा करके रखा आपने मेरे को, हरास करा पहले 1 घंटा। रोड पर नहीं होता कुछ ठीक है, भी मैंने आपको कार्रवाई। बोला मैंने चंडीगढ़ रोड पर जाना है, नहीं होती कार्रवाई। मेरा पेशेंट है PGI में, मैंने रोड पर बोला नहीं होती आपको। कार्रवाई। ठीक है जी, सुनो, बहस है ना, मत करो। सुनो मेरी बहस आप नहीं मैं खुद कर रहा। लेट 1 घंटा आपने मेरे को खड़ा करके रखा कि यहाँ पे आ रहे आए हो, अब आए हो नहीं आ रहे जी। अब आप कह रहे मैं उधर जाऊँ, मैं उधर तो नहीं जाऊंगा जी ऐसे। जाएंगे भाई। ये कोई तरीका तो है नहीं आपका। जो आईओ को बोला आप यहीं आओ, बोलते वो ऑब्जेक्शन कर रहा कि भी मैं थाने क्यों आऊँ? नहीं, आपने 1 घंटे मेरे को खड़ा रखा है यहाँ पे, आपने क्या भाई बोला आ रहे हैं वो? ठीक है, आपने बोला आ रहे हैं, अब 1 घंटे बाद आप हरास, ये इसको बोलते हैं हरासमेंट। ओ भाई, मेरे मजा आ लिए रहा है है, आपको वो हरासमेंट मेरा करने नहीं का, है। मजा आ रहा है आपको हरासमेंट है ना, करने ये का। यहाँ पर होता है। आपको तो मैं साला लगा भाई ऐसे हेलो घंटे से खड़ा देखी जा रहा है। हेलो, जो स्वाद लेने के लिए खड़ जाए। चलो अब हाँ जी, बोलो। मैं जा रहा हूँ थाने, जा रहा हूँ, देखता हूँ जा रहा हूँ। हाँ सर, कौन से थाने जाना है? सदर थाने? सर ये बात हाँ। करियो जरा, मुकरने लग रहे। हेलो, चलो राजवी निकलो। सर, मैंने थाने जाने के लिए नहीं रिफ्यूज करा, आप हर बात पे वो यही बना बोल रहे रहे हैं। हैं। मैं आप यही सुनो, बोल रहे हैं मैंने आप। बोला, आपने बोला 1 घंटा खड़ा करके हरास करा, आप बोल रहे थाने जाके हरास हो। भाई साहब। सर मैं थाने जाऊंगा, बताओ कहाँ पे आईओ जाना है वो, थाने में? वो आईओ है, सर, उसने है ना, मैंने क्या करना है? रिस्पेक्ट IO जी के पास जाऊंगा, आपने मेरे को हरास कर रहे हो। तो वहीं CPS सुंदर सिंह ठाकुर ने भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय और हिलक्वेन हस्तशिल्प और हथकरघा बुनकर कल्याण समिति मनाली के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित गांधी शिल्प बाजार और प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। 18 मार्च 2023 तक चलने वाले इस शिल्प बाजार और प्रदर्शनी में देश भर के 15 राज्यों के हस्तशिल्प, हस्तकरघा, बांस का फर्नीचर, लकड़ी के खिलौने और अन्य उत्पाद 100 स्टॉलों पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए वचनबद्ध है। आने वाले समय में प्रदेश सरकार के बजट में ग्रामीण आर्थिकी के सुदृढ़ीकरण और विकास के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की जाएंगी। प्रदर्शनी रोज सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक लगाई जाएगी। कुल्लू के ऐतिहासिक दशहरा मैदान में यहाँ पे ये जो हस्तशिल्प का जो बाज़ार लगा है, वस्त्र मंत्रालय जो भारत सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा मंच प्रदान किया है और मुझे खुशी है कि यहाँ पे 14 प्रदेशों से हस्तशिल्प को लेकर अपने जो भी है उत्पादों को लेकर कारीगर आए हैं और मैंने जो देखा है, अभी लगभग आधे स्टॉल में घुमा हूँ। बहुत ही खूबसूरत इनके जो यहाँ पे हैंडलूम के कुछ हैंडीक्राफ्ट और कुछ एक तो रिसाइकल इनके मटेरियल है, या जैसे सिल्क है और उसके साथ में कुछ रिसाइकल प्लास्टिक से भी इन्होंने यहाँ पे कुछ बैग्स बनाए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।